लोग कहते हैं कि पता नहीं ये कैसा जॉब है, चाय कॉफ़ी बेचते हैं, रात को लेट आते हैं, ऐसा है, वैसा है। पर आई एम टेलिंग यू, इससे बेहतरीन जॉब मुझे अभी तक कुछ नहीं लगा। फैमिली में जब ये लोग बोलते थे कि कौन-सी जॉब लगी है, चाय कॉफ़ी बेचने की, तो तब तक मेरे पेरेंट्स को भी उतना कुछ ख़ास पता नहीं था और मुझे भी बहुत आइडिया नहीं था। मैं ऐसे यूट्यूब पे देख कर के लोगों के इंटरव्यूज़ तब मुझे पता चलता था कि ये चीज़ें ऐसे-ऐसे होती हैं। तो जब मेरे पेरेंट्स को कोई ऐसे बोलता था ना कि अरे वहाँ तो अल्कोहल सर्व करते हैं, चाय, कॉफ़ी, खाना बेचने के लिए जॉब लगा है, कूड़ा उठाते हैं, ऐसा बोलते थे जब लोग, तो मेरे फादर बोलते थे कि अगर इसने कुछ चुना है ना, तो इसने बेहतर ही चुना होगा। हमें एक पैसेंजर को हार्ट अटैक से लेकर के बेबी डिलीवर तक कैसे करते हैं, हमें सब सिखाया गया है। तो पर्सनली अगर मेरे घर में कल कुछ होता है, मेरे मेरे आस-पास अगर कुछ होता है, तो आई एम कैपेबल कि मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। आई नो हाउ टू ऑपरेट इक्विपमेंट्स, आई नो हाउ टू हैंडल पैसेंजर्स। अगर सबसे चैलेंजिंग टास्क है, तो वो नींद कंप्लीट करना है, अगर मैं बोलूँ सच। हमारा है कि हमें रात के 12 बजे भी जाना होता है, हमें रात के 2 बजे भी जाना होता है और अगर हमें 12 बजे जाना है, हम पहले सो नहीं पाते हैं। 2 बजे जाना है, हम पहले सो नहीं पाते हैं। तो वो ना रेड आई फ्लाइट हो जाती है हमारे लिए। हमें फ्लाइट में नींद आती है। वो एक जो बोलते हैं ना हमारा फ़ोकस नहीं रह पाता, अटेंशन नहीं दे पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं सबसे डिफ़िकल्ट बोलूँ तो प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि आप हर फ्लाइट के पहले सो के जा पाना इज़ नॉट पॉसिबल। टाइमिंग्स ऐसे होते हैं। अगर मैं बात करूँ अभी मुझे रात के 12 बजे जाना है तो 12 बजे तक कौन ही सो पाएगा। नाउ अगर मुझे 12 बजे जाना है तो मुझे 11 बजे रेडी होना है। मुझे साढ़े 10 बजे से रेडी होना स्टार्ट करना है। ग्रूमिंग हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, सारी चीज़ें हाइजीनिक, सब कुछ मेंटेन करना होता है। रिपोर्टिंग से 15 मिनट पहले मुझे अपने बेस पे पहुँचना है। फिर वहाँ का सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम, वहाँ हाफ एन आवर मोर देन हाफ एन आवर बेस पे हमें लगता है, देन विल गो टू द एयरक्राफ्ट। उसके पहले का खाना खाना, सब कुछ सारी चीज़ें तो मिला करके अगर देखें तो उसके बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हम सीधे डायरेक्टली चले जाते हैं। बहुत कुछ है जो हमें रेडी होना, वो सारी चीज़ें काउंट नहीं होती, उसका पेमेंट हमें नहीं मिलता है, पर वी डू। हमें हमारा रोस्टर मिलता है। सपोज़ आज मैं अगर अहमदाबाद गई हूँ, तो मैंने एक सेक्टर किया पहले बैंगलोर से अहमदाबाद, फिर मुझे अहमदाबाद से दिल्ली जाना है। दिल्ली से वापस मुझे अहमदाबाद आना है और अहमदाबाद से वापस मुझे बैंगलोर आना है। सो समटाइम दिस काइंड ऑफ सेक्टर वी गेट 4 सेक्टर इन अ डे। तो ये इतना हेक्टिक हो जाता है ना, सबसे मुश्किल का काम है डीप प्लेनिंग और बोर्डिंग, बिकॉज वो टाइम टेकिंग होता है। पैसेंजर आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं। जब वो एक बार बैठ जाते हैं ना, तो सब कुछ सेटल्ड फील होता है कि नहीं ठीक है, सब हो जाएगा, फ्लाइट लैंड हो जाएगी, खत्म। फिर वापस से वो आएंगे, फिर उनको वापस से जाके बिठाना, फिर इनिशियल से सब कुछ स्टार्ट करते हैं, डेमो, फिर सर्विस, फिर अगेन क्लियरेंस, फिर अगेन लैंडिंग, डीप प्लेनिंग। तो ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है और 2 आवर्स के लॉन्ग फ्लाइट में तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हमने नींद नहीं ली होती है ना, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कंटिन्यूअसली 4 सेक्टर ऑपरेट करना। तो ऐसे-ऐसे सेक्टर्स हमें मिलते हैं जिसमें इतने लंबे-लंबे टाइम, कभी हम अगर सपोज़ अगर सुबह के 6 बजे निकले हैं तो शाम के 6 बजे लैंड होते हैं। तो 6 बजे लैंड हुए, देन उसके बाद का भी प्रोसेस है, आप लैंड हुए, अब आपको होटल जाने में 1 घंटा लगेगा, डिपेंड्स अपॉन द ट्रैफिक। होटल जाने के बाद यू विल चेंज, देन आप डिनर करोगे। वो अगर आप 6 बजे लैंड हुए हो, 7 बजे आप होटल पहुँचे, तो आप प्रॉपर फ्री भी 9 बजे होते हो खाने-पीने के बाद। इतना जो हम मेकअप करके जाते हैं, वो उतारना, हर रोज़ लगाना, हर रोज़ उतारना, ये एक अलग टास्क है हमारे लिए। और बॉयज़ के लिए तो स्पेशली दे हैव टू शेव एवरी डे। उनकी स्किन ग्रीन हो जाती है लिटरली, वो डेली शेव करके जाते हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये तो। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरे लास्ट फ्लाइट में मैं गुवाहाटी से ऑपरेट कर रही थी फ्लाइट, और उस फ्लाइट में फैमिली ट्रैवल कर रही थी। लेडी थी, उनके आई थिंक 2 या 1 ईयर के सन थे और उनके हस्बैंड थे और एक कोई फैमिली मेंबर उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो दैट गाय वाज़ कंटिन्यूअसली कफिंग, उनको बार-बार खाँसी आ रही थी। तो मैं जब क्रॉस कर रही थी तो मैं इग्नोर भी कर सकती थी, ठीक है खाँस रहा है, पानी पी लेंगे, ठीक हो जाएँगे, बट नहीं, मुझे लगा नहीं कुछ तो बात है। जब मैं उनके पास गई तो उनके पास कुछ इन्हेलर था, दैट वाज़ एक्सपायर्ड ओनली, वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था। तो फिर मैंने अपनी आईएफएम को बताया कि लिसन, द पैसेंजर सीटेड ऑन 6 फॉक्स, ही इज़ कंटिन्यूअसली कफिंग। और मैं उनके फैमिली मेंबर से हिस्ट्री माँग रही हूँ, तो वो मुझे हिस्ट्री नहीं बता पा रहे। हमें डाउट हुआ, हमने डॉक्टर को पेश किया,
डॉक्टर को बुलाया, फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, तो हमने डॉक्टर को पेश किया, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बोला ही इज़ नॉट एबल टू ब्रीथ। तो वो जो हमें ट्रेनिंग दी गई ना, हमें वहाँ काम आई। हमने फटाक से ऑक्सीजन बॉटल निकाला, उस पैसेंजर को अकोमोडेट किया, उसे फटाक से जो कह सकते हैं ना जल्दी से बिल्कुल हमने उसको ऑक्सीजन लगाया, उसको कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन दिया। उसने पूरी बॉटल ख़त्म कर दी ऑक्सीजन की। उसे इतनी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी। अगर उस समय ध्यान नहीं दिए होते, तो वी डोंट नो, अगर उसने हेड डाउन किया होता या फिर उसने आँखें बंद की होती, किसको क्या पता चलता क्या हुआ। और उसके जो फैमिली मेंबर थे वो हमें बता ही नहीं रहे थे कुछ कि उनको क्या प्रॉब्लम है। बट लेटर थोड़े टाइम बाद उनके फैमिली मेंबर ने बोला कि इनको हार्ट का प्रॉब्लम है और लंग्स का प्रॉब्लम है। डिसेंट के टाइम पे भी उसको बहुत ज़्यादा कफ़ हो रहा था, हमने वापस ऑक्सीजन लगाया। डॉक्टर थी, वो खुद एबल बॉडी पैसेंजर बन के साथ में बैठी, उन्होंने ऑक्सीजन बॉटल पकड़ा और वो कंटिन्यूअसली उस पैसेंजर के साथ थी। जब वो पैसेंजर डीप्लेन हुए फ्लाइट से ना, हमें बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट किसी की जान नहीं गई। एटलीस्ट वो अच्छे से चले गए। अगर उनके फैमिली में कुछ भी हो जाता, उनके जो छोटे से जो जो बेटे थे 2 या ढाई साल के थे, ये तो उसे तो कुछ पता ही नहीं था। उसको उसको कुछ भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, बट वी आर द ओनली वन, हमने उनको बचा लिया और ये इस बात की मुझे बहुत खुशी है। जब पैसेंजर हमें कॉम्प्लीमेंट करके गए कि गर्ल्स वी आर प्राउड ऑफ यू, कि तुमने इतना अच्छा हैंडल किया ये सिचुएशन, तो उस समय ना एक प्राउड मोमेंट फील होता है कि यही तो चाहिए हमें। हमें ये नहीं सुनना कि तुमने चाय गरम नहीं दिया, तुम्हारे पास ये कॉफ़ी के ऑप्शंस नहीं है, तुमने बोला तुम्हारे पास 40 ऑप्शंस है, तुम दे कुछ भी नहीं रहे हो। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। पर मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ कि तुम्हें कुछ हुआ ना फ्लाइट में, मैं ट्राई करूँगी अपना बेस्ट देने का कि मैं तुम्हें बचा सकूँ। लोग कहते हैं ये चीज़ कि सिर्फ चाय कॉफ़ी सर्व करना है, पर ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है जो हम एक्स्ट्रा टॉप अप कर रहे हैं बस, बट ऐसा है नहीं। इसके पीछे जो हमने पढ़ाई करी है, जो हमें सिखाया गया है, वो हमें पर्सनल लाइफ में कितनी हेल्प करती है। पैसेंजर की सेफ्टी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। फिर मेडिकली वो अच्छे से आएँ फ्लाइट में, अगर उनको कोई भी मेडिकल कंडीशन होता है तो हम उन्हें प्रॉपर उनकी हेल्प कर सकें। पैसेंजर सेफली बोर्ड हो, सेफली डीप्लेन हो, ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। सर्विस देन एंड देयर हो जाए, नो इश्यूज़, बट फर्स्ट एड एंड सेफ्टी इज़ द utmost priority for us.